वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रिये मूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने मायावाद विखण्डनम् गुरुर्वाण्यानुकीर्तनम् पश्चदेशोपदेशेकम् प्रसन्न वदनं सदा शुद्ध भक्ति प्रवाहकम् शुद्ध भक्ति भगीरथम् भक्ति दयित माधव अभिन्न तनुं नमाम्यहम्। नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विधायकम् कृष्णामनाय कृपामूर्तिम् आचार्यं तं नमाम्यहम्। गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवानुकाङ्क्षिणं सतीर्थ प्रीति सद्भावं नौमि तीर्थ महाशयम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि, बहुत ही विशेष तिथि, भगवान श्री रामचंद्र जी का शुभ आविर्भाव दिवस, राम नवमी, और साथ ही साथ में हमारे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव दिवस। हम लोगों ने प्रातः काल भी कुछ राम नवमी के विषय में एवं श्री महाराज जी के विषय में श्रवण किया था। अभी हम लोग विशेष रूप से श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की कुछ कथा को श्रवण करेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात जिन महापुरुष की आज शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके श्री चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ।
यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद, मातृवृंद सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। यद्यपि आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके कुछ कुछ आश्रित भक्त लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। विशेष करके श्रीपाद विश्वम्भर प्रभु जी और श्रीपाद प्रसाद प्रभु जी, प्रहलाद प्रभु जी, दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। इन लोगों ने गुरुदेव का संग भी किया है। गोविंद प्रभु तो आदि श्री चमन जी, कुछ कुछ भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर माता जी भी, इन्होंने उनका चरण आश्रय किया और बहुत वर्षों से ही उनका अनेक प्रकार से सेवा किया है, उनकी कृपा आशीर्वाद को प्राप्त किया है। यद्यपि इच्छा थी ये लोग कुछ कुछ उनकी महिमा को हम लोगों को श्रवण कराएं, किंतु तब भी क्या कहना चाहिए तो पता नहीं, किंतु ऐसा लगता है कि मेरा ही दुर्भाग्य कि ये लोग कुछ भी उस तरह से श्रवण कराना नहीं चाहते। अपना ही मैं इसमें कुछ न कुछ दोष मानता हूँ, इसी कारण से ये संभव पर नहीं होता। इसीलिए मैंने उनका बहुत अधिक संग नहीं किया, बहुत कम ही कथा श्रवण करने के लिए मिली है। साक्षात रूप में उनका संग भी बहुत कम प्राप्त हुआ है, किंतु उनके कुछ एक भक्तों के संग से थोड़ा बहुत जो उनके चरण कमलों के प्रति कुछ एक जो भावना है वो सुदृढ़ होए, उसी एक कामना के साथ में ही उनकी कुछ महिमा का गान करूंगा और अपने आप को पवित्र करने के लिए उनका जो हम लोग भक्तों के माध्यम से उनके कुछ कुछ जीवन चरित्र को, उनकी शिक्षाओं को जो श्रवण करते हैं, उसमें साधारण रूप में तो आता है कि इस जगत में उनका आविर्भाव आसाम प्रदेश के अंतर्गत ग्वालपाड़ा नामक स्थान पर हुआ और उनके माता पिता इत्यादि और परिवार के सदस्य कोई भी गौड़िया वैष्णव के संपर्क में नहीं था। ये अपनी बाल्य अवस्था से ही बहुत अधिक शांत स्वभाव के थे। इसीलिए एक उनके विषय में डॉक्यूमेंट्री बनी थी, गुरुगत प्राण, उसको नाम दिया था उस डॉक्यूमेंट्री को। उस डॉक्यूमेंट्री में आया था कि कैसे इनके माता पिता जहाँ इनको बिठा देते थे वहीं पर ही शांति पूर्वक अपना बैठे रहते थे और घर के पास में ही जब ये थोड़े बड़े हो गए, घर के पास में ही एक शिव जी का मंदिर था और वहीं पर जाकर के कितना कितना समय व्यतीत कर देते थे, शांति पूर्वक बैठे बैठे। किसी को, उनको स्वयं को भी वो कितना समय चला गया नहीं पता चलता था और जो लोग थे वो भी देख करके बालक को आश्चर्यचकित होते थे कि इतना शांति पूर्वक कैसे ये अपने आप मंदिर में बैठे रहते थे। हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो एक बात बतलाते,
कि जो भी व्यक्ति इस जगत में आता है उसका बचपना, अभी जन्म हुआ, छोटा है बिल्कुल, तो उस समय क्या होता है, बच्चा किसी न किसी कारणवश वो क्रंदन करता है। सब समय जो वो रोता है उसके रोने के पीछे कोई कारण हो ऐसी बात नहीं होती। इस जगत का कोई कारण हो, अर्थात उसको भूख लगी हो या फिर कोई उसको पेट में दर्द इत्यादि हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। उसको अपने जो पूर्व जन्म इत्यादि का भी कुछ अव्यक्त वेदना, वो शब्द ये वाला व्यवहार करते थे कि अव्यक्त वेदना होती है, ऐसी वेदना जिसको कि हम लोग ठीक ठीक रूप में तो नहीं बता सकते कि क्यों उसको कोई मानसिक कष्ट है जिसके कारण वो विलाप करता है, रोता है। किंतु कुछ कुछ ऐसे बालक होते हैं जो बिल्कुल शांत, उनका उस प्रकार से रोना नहीं होता, किसी को परेशान करना नहीं होता। इसीलिए उनका जो शांत सौम्य स्वभाव, उसी से ही क्या पता चलता है कि सभी बालकों का एक जैसा पूर्व संस्कार नहीं होता। सभी अलग अलग प्रकार के संस्कार लेकर के आते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वभाव लेकर के आते हैं। तो इसीलिए जो इनका नाम बचपन में क्या रख दिया, आसपास के लोग जो उनको बड़ा शांति में देखते थे, एकदम से भोला कह करके पुकारते थे। जब बड़े होते गए तब इन्होंने जो है जागतिक विद्या के अनुसार उस समय जो एमए की डिग्री को प्राप्त किया। एमए की डिग्री प्राप्त करना उस समय कोई छोटी बात नहीं मानी जाती थी, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ब्रिटिश का समय था, उस समय वो पढ़ाई करते थे। जब पढ़ाई पूरी हो गई उसी के साथ ही साथ में लगभग उसी समय में उनका शिला भक्ति ललित माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में ग्वालपाड़ा में संग हुआ। शिला भक्ति ललित माधव गोस्वामी महाराज जी अपने कुछ एक गुरु भाइयों के साथ में वहां पर प्रचार करने के उद्देश्य से गए थे, भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि करते थे। वहीं पर ही इनका सबसे पहले उनके साथ में संपर्क हुआ और भगवान की कथा श्रवण करने लगे। यद्यपि पहले से ही कुछ कुछ जो उस समय के संस्कार थे, रामायण इत्यादि को सुनना, गीता को सुनना, महाभारत की कथा को सुनना, वो सारा कुछ घर में होता था। और जिस प्रकार से एक बहुत सभ्य लोग सारा व्यवहार करते हैं घर में, उसी प्रकार का मर्यादा पूर्ण व्यवहार ही इनको देखने सुनने के लिए मिला था। इसीलिए बहुत ही आज्ञाकारी थे, उस प्रकार का जीवन था। कोई कोई बात कथा जब सुनते थे, प्रश्न उदित होते थे, तो ये प्रश्न करते थे अपने गुरु महाराज जी से, क्योंकि ठीक ठीक रूप में कथा सुनने से प्रश्न अपनी आप से बहुत सारे मन में आते हैं पूछने के लिए, तो ये उनसे प्रश्न करते थे। कुछ दिनों तक तो पहले साक्षात संग हुआ। जब शिला माधव गोस्वामी महाराज जी और किसी स्थान पर चले गए, तब ये वहां पर
एक प्रभुपाद जी के आश्रित थे, उनका इनको संग प्राप्त होता था। नित्य प्रति कथा कीर्तन इत्यादि उनके साथ बैठ करके करते थे और विशेष कोई प्रश्न होने पर पत्र लिख करके भेजते थे अपने गुरु महाराज जी के पास में। पत्र के माध्यम से उनसे उत्तर प्राप्त करते थे। फिर ऐसा एक समय आया जब इन्होंने ठीक ठीक रूप में निर्णय करना था कि मेरे को अपने जीवन में अब आगे क्या करना है। इनके पास में 3-4 ऑप्शन थे, क्योंकि विद्या अध्ययन करना पूरा हो चुका था, तो इसीलिए एक स्थान पर प्रोफेसर का जो जॉब सरकारी किसी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, वहां पर बड़े आसानी से वो मिल सकता था। दूसरा, जज यदि बनने की इच्छा करते तो उस तरफ भी जा सकते थे, उसका भी पूरी तरह से संभावना था। तीसरा, इनके मन में आया कि जब मैं इतना कथा सुन रहा हूँ, जगत की वास्तविक स्थिति को समझ रहा हूँ, तब मैं क्यों नहीं पूर्ण रूप में अपने गुरुपाद पद्म के साथ में रहना प्रारंभ कर दूं। उस समय जब इनकी ये 2-3 चीजें मन में चल रही थी, उस समय श्रील प्रभुपाद जी के ही एक आश्रित श्री कृष्ण केशव प्रभु, कृष्ण केशव ब्रह्मचारी जी, उनके साथ में इन्होंने परामर्श किया, अपने हृदय की बात उनको बतलाई कि मैं आजकल द्विधा में हूँ थोड़ा, कि मेरा क्या कर्तव्य है, आगे मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने 2-3 बातें बतलाई कि देखो, यदि आप अध्यापक बनने के लिए जाओगे, प्रोफेसर यदि बनोगे, तब क्या करना पड़ेगा, इस जड़ जगत की जो विद्या है वही बालकों को सब समय पढ़ानी पड़ेगी और बीच बीच में स्वयं भी फिर नया कुछ न कुछ पढ़ना और सीखना करते रहना पड़ेगा। उसके द्वारा सारा का सारा जो ये विद्या है वो जगत वाला विद्या है, वो रह जाएगा। 3 लोग सामने बैठे, तीनों सोए हुए, ऐसे लोगों को बिठाते हैं। दूसरी ओर यदि आप जज बन गए, तब क्या करना पड़ेगा, प्रतिदिन ही बैठना है जाकर के और किसी न किसी का जो विवाद हुआ उसके विषय में सुनना है, उसका चिंतन करना है, फिर उनको कुछ न कुछ निर्णय देना है। कभी किसी का आपस में बहुत अधिक झगड़ा हो गया, झगड़े की सारी बातें सुनो। किसी के जमीन का कोई विवाद हो गया है, उसकी बातें सुनो, चिंतन करते रहो, बार बार सोचो और फिर उनको निर्णय दो। ये दूसरी तरह का एक संसार है। और केवल मात्र वहीं सुन करके आ गए, जवाब दे दिया, उतना होता नहीं है। घर पर लौट के आओगे, रात को बिस्तर पर लेटोगे, तब भी उस प्रकार का ही कुछ न कुछ चीज मन में चलता रहेगा। वो सारा कुछ करने से वो सारी चीजें बन जाएंगी मुख्य, संसार की विद्या, संसार के झमेले, उन सारी चीजों को ही सोचते रहना, वो बन जाएगा मुख्य। और जो अभी थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन तुम समझने लगे हो, ये बन जाएगा गौण, सेकेंडरी। थोड़ा बहुत केवल उस तरफ ध्यान दोगे, वो भी कभी कभी फॉर्मेलिटी वाला रह जाएगा। और कभी कभी होएगा भक्तों का संग करने का समय ही मिलेगा नहीं, इसलिए सारा कुछ छूट भी सकता है। और जो सारा कुछ करोगे वो अगले जन्मों में भी
तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ साथ चलता चलेगा। तीसरी तरफ अगर भगवान का भजन करने के लिए पूरी तरह से चले, साधु का, गुरु का संग मिलेगा, कथा कीर्तन में रहने का अधिक से अधिक सुयोग मिलेगा। जितना सेवा करने की इच्छा करोगे, सेवा की कभी कमी होएगी नहीं। दिन प्रतिदिन भगवान की ओर तुम्हारा मति पूरी तरह से लगता जाएगा। उसमें एक व्यक्ति का नित्य जो मंगल है जन्म जन्मांतर का, वो तुम्हारे को प्राप्त होगा। अब निर्णय तुम स्वयं करो कि तुम वास्तविक रूप में अपने भविष्य में अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हो। सब समय आनंदमय महोत्सव में रहना चाहते, शांति सुखपूर्ण जीवन, पारमार्थिक जीवन उस तरफ जाना चाहते, या फिर बहुत सारे झमेलों वाला जो जीवन है उस तरफ तुम रहना चाहते। ये तुमने निर्णय करना है। तब इन्होंने उनकी इन बातों को सुन करके निर्णय किया कि मेरे को अवश्य ही केवल मात्र भगवान का भजन करने के लिए जाना है, मैंने और किसी तरफ नहीं लगना, मैं संसार की और कोई चीज नहीं करूंगा। ये वाला सारा विचार करके किस तरफ चल दिए? अपने गुरु पाद पद्म के चरण आश्रय के लिए, और बाकी सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया। घर से जब चलने लगे तब इन्होंने अपने साथ में कुछ वस्त्र लिए और गमछा इत्यादि दिया, टॉवल। तो इनके भाई ने पूछा, इनके भाई जो थे छोटे भाई, एक उनका नाम था शिबू, हमारे महाराज जी बोलते थे, पूरा उनका नाम क्या मेरे को नहीं पता, किंतु महाराज जी से सुना हुआ उनका छोटा भाई, उसका नाम था शिबू। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा मैं अपने एक बहुत अच्छे मित्र के पास जा रहा हूँ। तो फिर ये कपड़े क्यों लेकर के जा रहे हो? मैं तो कहीं पर भी जाता हूँ अपने मित्र के पास उन्हीं के कपड़े व्यवहार करता हूँ, गमछा इत्यादि भी उन्हीं का ले लेता हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसे एक अपने मित्र के पास जा रहा हूँ जहाँ पर जाने पर उनकी प्रसन्नता के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। मैं उनसे कुछ उनकी चीजें लेकर के व्यवहार करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि उनके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊंगा उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। वापिस कब लौट करके आओगे? तब इन्होंने उत्तर दिया कि ये तो मेरे को अभी नहीं पता, वहां पर जा रहा हूँ, कितने दिन वो मेरे को रखेंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। इस प्रकार से कह करके अपने घर से आए। यद्यपि इंगित में बतला दिया, किंतु तभी वो उनका भाई उस समय इस बात को समझ नहीं पाया कि ये इस तरह से अपने घर से गुरु के चरण आश्रय करने के लिए पूरी तरह से जा रही है। जैसा भी हो, ये इस प्रकार का इन्होंने एक अपना निर्णय लिया और आ गए अपने गुरु पाद पद्म के पास में। अभी वहीं पर रहने लगे। तीन इनके दो और मित्र थे, एक रवि, एक बारीन। तीन लोग अलग अलग स्थान से इकट्ठे गए और गुरुदेव के पास में मेदिनीपुर में पहुंच गए। थोड़े दिनों के बाद में कलकत्ता में भी रहने लगे। वहीं पर ही और एक सभा हुई और वहां पर श्रील प्रभु माधव गोस्वामी महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद जी के और शिष्यों को भी बुलाया हुआ था कथा कीर्तन के लिए। श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी वहां पर कथा में आए और उन्होंने कथा में आकर के एक बात बोल दी, वैष्णव उचित दीनता करते हुए। क्या बोल दिया
कि मैंने बहुत वर्षों तक साधुओं का संग किया और कथा सुनी, बहुत सारी परिक्रमाएं की, सेवा करने में भी मैं पीछे रहा नहीं। गुरु पाद पद्म ने देश विदेश में प्रचार करने के लिए भेजा, वो भी किया, किंतु अभी भी मेरे को भक्ति की कोई बात ठीक से अनुभव होती नहीं। मेरे हृदय में भगवान का कोई अनुभूति नहीं होता। इस प्रकार की बातें उन्होंने कथा में बोल दी। अभी कथा पूरी हो गई, अपने अपने कक्ष में सभी लोग चले गए और श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी इनके साथ में जो दोनों मित्र थे वो इनके साथ में कक्ष में बैठ गए और कहने लगे, आपने ध्यान से कथा सुनी? आज ध्यान से सुनी? आपने ध्यान दिया? श्रील भक्ति गोस्वामी महाराज जी ने क्या कहा? बहुत वर्ष रहने पर भी, बहुत सेवा करने पर भी उनको भी अभी तक कोई अनुभूति ही हुई नहीं। तो इसलिए हम लोगों को भी ये मन में आ रहा है कि हम यहाँ पर रहेंगे नहीं। जब इतने प्राचीन महात्मा इतनी सेवा करने के बाद में इनको यही कह रहे हैं, मेरे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं, मेरे को भगवान का कोई अनुभव नहीं, तो हमने फिर यहाँ पर किस लिए रहना है? हम लोग तो यहाँ से अपना छोड़ करके जा रहे हैं। आपको भी अगर इच्छा हो तो साथ में चलो, नहीं इच्छा हो तो वो आप सोचो। क्यों? क्योंकि आप बहुत सोच विचार करके कोई काम करते हो। आप बहुत सोच विचार के करते हो। आप जल्दी जल्दी में कोई भी निर्णय नहीं लेते हो, बहुत सोचते हो। तो इसलिए आप सोच विचार करके देखो, अगर साथ चलना साथ चलो, नहीं तो जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो इन्होंने फिर से वही कृष्ण केशव प्रभु के पास में गए और उनके पास जाकर के इन्होंने सारी बात सामने रख दी कि आप मेरे को कृपा करके बतला दो कि श्रील भक्ति हृदय बंद गोस्वामी महाराज जी की जो बात है उसको हम कैसे समझें। उन्होंने जो बात बोली उसको मैं समझूं कैसे। तब केशव प्रभु ने उनको फिर से बताया कि देखो, जिसके पास में संपत्ति होती है वो क्या अपनी संपत्ति लोगों को दिखाता फिरता है? जिसके पास में सोना होता है, चांदी होती है, क्या वो अपने घर में टेबल के ऊपर सजा करके रखता है कि लोग आओ और देखो? कोई भी नहीं रखता। अपनी संपत्ति को छिपा करके रखते हैं। तो इसी प्रकार से जो भक्त लोग हैं, क्या वो अपनी संपत्ति को ऐसे ही सबको दिखाते फिरते हैं? वो लोग तो दिखाते फिरते नहीं है। और दूसरी बात कि अगर उन्होंने इस तरह से बोला भी है तो मठ में रहने का यदि कोई लाभ नहीं होता, साधु संग करने का यदि कोई लाभ नहीं होता, तो क्या वो इतने बुद्धिमान नहीं है वन गोस्वामी महाराज, जो वो स्वयं ही मठ से क्या नहीं चले जाते? अगर वो मठ में रह रहे हैं, इतना पढ़े लिखे होने पर भी, इतना विद्वान होने पर भी, तब फिर इससे अपनी आप से क्या समझना चाहिए कि ये उनका दीनता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति का जितना संग करता है उसमें स्वाभाविक दीनता आती है। ये उनके दीनता वाले वचन हैं। तब इन्होंने फिर से क्या किया? उनका वचन पूरी तरह से स्वीकार करके अपने मन से निकाल दी बात जो उनके मित्रों ने कही थी कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तो इन्होंने सोचा कि उनका भाग्य अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी बुद्धि के ऊपर अधिक विश्वास करते हैं। वो लोग अपनी आप से ही निर्णय लेते रहते हैं, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या हमने जो समझा वो क्या है। किंतु मेरे को ऐसा नहीं बनना। मेरे को अपने कान के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं करना। मैं जो श्रेष्ठ वैष्णव लोग जो हैं वो जैसे वाली मेरे को बुद्धि देंगे,
वो जैसे वाली बात मुझे समझा देंगे, मैं उसी तरह से अपना जीवन में चलूंगा। इस प्रकार से इन्होंने ये सिद्धांत अपने जीवन में ग्रहण किया और उसी के अनुसार सब समय चलते रहे। अपने गुरु महाराज जी की इन्होंने बड़ी सारी सेवाएं की सब समय, और उन सेवाओं का ही फिर फल क्या हुआ कि इनके गुरु महाराज जी इनके प्रति बड़े प्रसन्न रहते थे और बहुत सारे दायित्व इनके ऊपर छोड़ देते थे। एक बार कहने के बाद में दोबारा उनको चिंता नहीं करना पड़ता था कि ये काम होगा या नहीं होगा। इस प्रकार से इन्होंने अपने गुरु पाद पद्म को प्रसन्न किया। उनके सामने ऐसे वाला अपना स्वरूप, श्रील प्रभुपाद जी की एक बात है कि अगर आप भगवान के वास्तविक हृदय को जीतना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को बड़ा सुंदर बनाना पड़ेगा। आपको अपने कार्यों को इतना पवित्र बनाना पड़ेगा, अपनी सोच को इतना पवित्र बनाना पड़ेगा कि भगवान तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे भगवान आकर्षित नहीं होते। श्रेष्ठ वैष्णव ऐसे ही किसी के प्रति कृपा नहीं करते, आकर्षित नहीं होते यदि किसी के विशेष गुण ना हो। तो इनके विशेष बहुत सारे गुण थे, बहुत सरल इनका स्वभाव, अनुगत्यमय जीवन। वैष्णव लोग जिस प्रकार से बतला देते उस प्रकार से सेवा करने में नियुक्त हो जाते। और ऐसे वाला इन्होंने अपना एक वैष्णव जो चरित्र उसको गठित किया। ऐसे वाले एक आदर्श शिष्य के रूप में इन्होंने अपना गुरु पाद पद्मों का विश्वास जो है उसको जीता। इसीलिए इनके गुरु महाराज जी ने इनके ऊपर बड़ी कृपा की। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे भक्त लोग इनके प्रति सब समय प्रसन्न रहते थे और इनकी सेवाएं देख करके अपनी आप से उनके हृदय से इनके प्रति आशीर्वाद निकलता था, कृपा करते थे इनके प्रति। इसीलिए बाद में फिर क्या हुआ कि इनका विशेष सेवा होता था कीर्तन करने का। कीर्तन करते थे बहुत सुंदर रूप में, भाव में विभोर होकर के बहुत सुंदर रूप में कीर्तन करते थे। श्रील महाराज जी बोलते थे कि कथा करने के लिए अधिक रुचि नहीं थी इनकी। कथा सुनते थे बड़े ध्यान से, प्रश्न करते थे बहुत सुंदर सुंदर, और सब कुछ नोट करके रखते थे। किसी दूसरे व्यक्ति के पूछने पर जैसा गुरु महाराज जी से सुनते थे एज इट इज वैसे वाला रिपीट कर देते थे। धीरे धीरे इसलिए इनका प्रसिद्धि हो गया था सारे वैष्णवों में कि ये टेप रिकॉर्डर है श्रील माधव महाराज जी का। अर्थात उस समय ऐसे तो रिकॉर्डिंग होती नहीं थी, टेप रिकॉर्डर नया नया कहने उस समय आया था, साधारण लोग व्यवहार नहीं करते थे। किंतु इनकी बातें सुन करके लोग क्या कहते थे, ये तो टेप रिकॉर्डर है, जो माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोल दिया आगे से पीछे तक पूरा इनसे पूछ लो, पूरा ये अच्छी तरह से आप लोगों को बतला देंगे। इतना ध्यान से कथा सुनते थे, किंतु कथा बोलने की रुचि नहीं थी। कुछ कुछ लोग अपनी आप से अप्रोच करते थे श्रील कृष्ण केशव प्रभु जी को, श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी को, कि माधव गोस्वामी महाराज जी को कहो कि हमें भी कभी कभी कथा बोलने का सुयोग दिया करें। किंतु जो लोग अप्रोच करते थे उनको कभी भी कथा सुनने के लिए, कथा कहने के लिए माइक नहीं दिया जाता था। और ये लोग महाराज जी अपने विषय में भी बोलते थे कि मैं हुआ, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी हुए, हम लोग कथा बोलने के लिए आगे नहीं बढ़ते थे, संकोच करते थे। किंतु हम लोगों को हमारे गुरु महाराज जी जबरदस्ती करके हम लोगों को बोलते थे नहीं तुम लोग कथा बोलो।
तुम लोग हमारे हृदय की बात को बड़े ध्यान से धारण करते हो अपने हृदय में। तुम लोग यदि कथा नहीं सुनाओगे तो फिर कौन सुनाएगा? इस तरह से इनको जिद करके कथा करवाते थे, कथा बुलवाते थे। बाद में फिर श्री भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी ने क्या किया, अपना स्वयं ही लिख करके रख दिया कि मेरे जाने के बाद में जो मेरे आश्रित श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज यही क्या करेंगे, हमारे जितने भी चैतन्य गौड़िया मठ का समस्त जो शाखाएं हैं, मूल मठ है, सभी स्थानों का ये आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होंगे, आचार्य का कार्य करेंगे। आचार्य का कार्य क्या होता है? अपने आचरण के द्वारा सभी लोगों को शिक्षा प्रदान करना, ऐसे वाला आदर्श जीवन व्यतीत करना जिससे कि जो भी व्यक्ति निकट में आएंगे, देखेंगे, वो अपने आप से शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रेरित होंगे। और उन्होंने कहा कि आचार्य का निर्णय जो है ये किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पे करते हैं? तब उन्होंने कहा इसका निर्देश जो है ये ऊपर से आता है, अर्थात भगवान उसके लिए शुद्ध भक्त को संकेत करते हैं, तब ये निर्णय लिया जाता है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने बहुत सारे जो ज्येष्ठ गुरु भ्रातागण उन सबके साथ में परामर्श किया कि कौन ठीक ठीक रूप में मेरे को रिप्रेजेंट कर सकता है, एज इट इज। अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना गुरुपाद पद्म का, संप्रदाय का, ये सबके बस की बात होती नहीं, बहुत बड़ा दायित्व होता है ये। तो इसीलिए उन्होंने कहा मैंने अपने बहुत सारे गुरु भाइयों के साथ में विचार विमर्श करके निर्णय किया है कि श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी ही मेरे जाने के बाद में आचार्य के पद पर अधिष्ठित होंगे। आप सभी लोग उनको मान करके अगर चलोगे तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। क्यों? क्योंकि कोई न कोई ऐसे वाला बड़ा अथॉरिटी होना चाहिए जिसको कि सभी लोग मान करके चलें। अगर मान करके नहीं चलते हैं तब फिर क्या होता है, असुविधाएं आती हैं। इस प्रकार से अपने गुरु पाद पद्म के द्वारा ही इस प्रकार का दायित्व प्राप्त करना अपने आप में क्या प्रमाणित करता है कि वो अटमोस्ट सिंसियर थे अपने गुरु पाद पद्म की सेवा करने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए। इसलिए उनको ये सेवा का दायित्व मिला था। वो किंतु स्वयं किस तरह से इसको कंसीव करते थे, इस विचार को देखते कैसे थे? वो बोलते थे कि मेरे को मेरे गुरुदेव ने देखा बहुत सालों तक, और उन्होंने मेरे लिए निर्णय किया कि यदि मैं मठ में रहने वाले सारे गुरु भाइयों की, वैष्णवों की मैं यदि सेवा नहीं करूंगा तो मेरा उद्धार होगा नहीं। मैं बहुत ही ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसे वाला व्यक्ति जो कि अपनी आप से जब तक मेरे सिर के ऊपर कोई दायित्व न डाल दिया जाए तब तक मैं कोई सेवा नहीं करने वाला हूँ। इसलिए उन्होंने मेरे मंगल के उद्देश्य से, मेरी अयोग्यता को अच्छी तरह से जानते हुए उन्होंने मेरे को जिद करके, जोर करके उन्होंने क्या कर दिया, मेरे को आचार्य के पद पर बिठा दिया, जिससे मैं चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी सब समय सेवा करूंगा और उससे मेरा मंगल होगा। इस प्रकार की दीनता पूर्वक वाणी को बोलते थे। और जब सबसे पहले
श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के विरह महोत्सव में जब कोई वैष्णव आचार्य अप्रकट होते हैं, इस जगत से चले जाते हैं, तब उनके लिए सबसे पहले विरह महोत्सव का पालन किया जाता है। और उसी में फिर क्या करते हैं कि अभी आगे जो है आचार्य का कार्य कौन करेगा, ये सब एक साथ में बैठ करके सभी घोषणा की जाती है। तो जब ये वाली बात इनके कान में पड़ी, तब इन्होंने बड़ा संकोच किया कि मैं ये वाला कार्य नहीं करूंगा, ये बहुत दायित्वपूर्ण कार्य है। आचार्य क्या करेगा, एक तो सारे स्थानों की सेवा को देखेगा। किसी भी स्थान पर सेवा का, ठाकुर जी सभी स्थानों पर हैं, सभी स्थानों पर वैष्णव लोग हैं। कहीं पर भी किसी की सेवा में चूक हुई तो उसका जो दोष है वो मेरे ऊपर आएगा। मैं अपने आप को इसके लिए योग्य नहीं देख रहा हूँ। दूसरा, आचार्य का कार्य होता है अपने आचरण से शिक्षा देना। मैं हो सकता है वो वाला कार्य भी ठीक से नहीं कर पाऊंगा। फिर मंत्र दीक्षा इत्यादि देनी पड़ती है। जिसको भी मंत्र देते, दीक्षा देते हैं, उसका जो वो यदि पापमय क्रिया करता है, दीक्षा लेते समय, मंत्र लेते समय प्रतिज्ञा कर लिया, हरि नाम करूंगा, मंत्र करूंगा, और भोजन इत्यादि का जो सब विधान है, भोग लगा करके निवेदन करना वही ग्रहण करूंगा, और जो वस्तुएं निषिद्ध हैं वो नहीं लूंगा, ये सारी प्रतिज्ञा तो कर लेगा। किंतु बहुत सारे लोग हैं जो फिर प्रतिज्ञा करके भी पालन नहीं करते। उनके पापों का जो फल है वो गुरु को भोगना पड़ता है, क्योंकि मंत्र दीक्षा दे दिया, गुरु का कार्य किया, तो गुरु को उसके पापों का फल लेना पड़ता। तो मैं किस प्रकार से सबके पापों का फल लूंगा, इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। मेरे को भय है, ये इतना बड़ा कार्य यदि मैंने किया और मेरे को इसके कारण अगर नरक में जाना पड़ा, इसलिए मैं करने के लिए उत्साहित नहीं हूँ, मैं नहीं करूंगा ये कार्य। तब हमारे गुरु महाराज जी ने उनको एक बात बोली, बहुत जोर दे करके, कि देखो, एक तरफ से है कि तुम अपना दायित्व ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हारे को नरक में जाना पड़ेगा, दायित्व का पालन अगर ठीक से नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ से क्या है, तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें ये आज्ञा दी है कि ये वाला सेवा कार्य तुमने करना है। अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तब भी क्या होगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए आप निर्णय करो स्वयं ही कि कौन सा, किस प्रकार का कार्य करने की इच्छा है। नरक तो दूसरी तरफ भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप क्या करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, और जो जितना अच्छी तरह से कर सकते हो उतना अच्छी तरह से करना, भयभीत होना नहीं उसमें। गुरुदेव ने सोच समझ करके जब ये दायित्व दिया है, उनकी कृपा भी अवश्य ही तुम्हारे ऊपर सब समय रहेगी। इस प्रकार से जब कहा तब इन्होंने बड़े संकोच से वो सेवा कार्य जो है स्वीकार किया। ये साधारण जो जगत के लोग होते हैं वो बड़ा पद पाने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी बहुत अधिक, कंट्रोल सारा हाथ में आ जाएगा, सारा धन इत्यादि हाथ में होगा, बहुत सारे लोगों को उत्साह होता है वो सारा कार्य करने के लिए। किंतु जो सिंसियर लोग होते हैं उनका उसमें कुछ और भी विचार होता है। उन सारे विचारों को उसके लिए उत्साहित नहीं थे, किंतु सेवा के लिए गुरु पाद पद्म की आज्ञा के कारण, वैष्णव की इच्छा से इन्होंने उस सेवा कार्य को बड़े ही दीनता पूर्वक उसको करना स्वीकार किया। इस प्रकार से उनका आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होना हुआ।
और सभी स्थानों पर सब समय व्यस्त रहते थे। सेवा में बहुत अधिक उनका व्यस्त था। इसलिए वो कहते थे कि जहाँ पर संबंध आ जाता है ना, जहाँ पर संबंध की भावना, जहाँ पर प्यार हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, एक व्यक्ति सेवा किए बिना अपने आप रह ही नहीं पाता। सेवा करके आनंदित होता है, चाहे जितना थक जाए, थक करके चूर हो जाए, तब भी उसको क्या होता है? बड़ा आनंद होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? अपनापन है, संबंध हो जाता है। और जब प्रेम नहीं होता तब क्या होता है? फिर थोड़ी सी सेवा करने से भी कि हाय मैं सेवा करते करते मर गया, कितनी सेवा करूं मैं, तब ऐसे वाला विचार आता है। इससे सारा समय बहुत सारी सेवाएं करने में नियुक्त रहते थे और इतना अधिक इनका मर्यादित जीवन था। उनके प्रणाम मंत्र इत्यादि में भी आया, अपने गुरु भ्राताओं के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे, बहुत अधिक स्नेह रखते थे और मर्यादा का भली प्रकार से पालन करते थे। हम लोग आजकल उस तरह की मर्यादा पालन नहीं कर पाते, बड़ा कठिन है। उनके एक गुरु भाई, ये प्रहलाद प्रभु सामने बैठे, इन्होंने ही बताया था। एक समय उनके गुरु भाई, उन्होंने थोड़ा सा जोर से उनको कुछ बोल दिया कलकत्ता में ही कि आप सुनते नहीं हो जो बात आपको बोल रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा क्यों नहीं कर लेते। तो अभी दूसरे लोग जो हैं वो देख करके थोड़ा सा हैरान हुए, कितना जोर से बोल रहे हैं। शिष्य लोगों को थोड़ा सा मन में असुविधा जैसा लगा, किंतु उन्होंने बड़े हंसते हंसते बोल दिया, सबको देखते देखते हमारा गुरु भाई है ना, हमारे से बड़ा स्नेह करता है, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। इसमें इसका स्नेह जो है वो हमारे को दिखाई देता है। तो उस प्रकार से सब चीज को देखने वाले थे। एक चीज अपनी कथा में बहुत बार बोलते थे कि जो साधु होता है, जो वास्तविक रूप में गुरु का दास होता है, भगवान का दास होता है, वो सब समय कैसे रहता है? शांत। वो परम शांत होता है। उसको हजार प्रयास करने पर भी कोई व्यक्ति अशांत नहीं कर पाता। उदाहरण देते थे कि देखो अम्बरीश महाराज को, उनको क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्ति करते थे, इसीलिए दुर्वासा ने उनके प्रति बड़ा क्रोध करके भी उनके चित्त को वो अशांत नहीं कर पाए, डिस्टर्ब नहीं कर पाए। इसी प्रकार का साधु का जीवन होता है। तो इसीलिए उनका अपना जीवन भी जो है वो इसी प्रकार का था। बहुत सारे लोग व्यक्त करते थे, हम जितना भी अधिक एंजाइटी में क्यों ना हो और कितनी बातें क्यों ना हो जाए परेशानी वाली, किंतु जैसे ही उनके पास में पहुंचो, अपनी आप से एकदम से क्या होता था? हृदय बड़ा शीतल हो जाता था। इसलिए क्योंकि वो साधु पुरुष, जगत की वस्तु का कोई अभाव नहीं उनके पास में, उसको अभाव नहीं अनुभव करते। जगत के लोगों से कोई वस्तु चाहते नहीं है, अपनी सेवाओं में ही नाम कीर्तन करने में निमग्न रहते हैं। बहुत वृद्ध अवस्था में भी हम लोगों ने क्या देखा कि कलकत्ता में वो अपने कक्ष में और भक्तों को बुला लेते थे अपने कक्ष में, और वहीं पर ही जो जो बहुत विशेष कीर्तन उनसे श्रवण करते थे। उनका सबसे प्रिय कीर्तन जो भक्त लोग बोलते हैं सारे, कौन से वाला? राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत यामुना तीर। इस प्रकार के जो कीर्तन, उसको बड़े प्रेम से श्रवण करते थे। स्वयं नगर संकीर्तन इत्यादि होने पर, परिक्रमा के प्रारंभ होने पर कीर्तन प्रारंभ करते थे।
कौन सा कीर्तन सबसे पहले पकड़ते थे? अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निकाय, न करे बेड़ाए। इस कीर्तन को बड़े बड़े ही आनंद के साथ में वो गान करते थे। तो इस प्रकार से, और सब समय कथा कहने, कथा करने में परम आनंद अनुभव करते थे। क्यों? क्योंकि ये भगवान की वार्ता। किसी ने एक समय उनसे प्रश्न किया, इस ग्रंथ में लिखा हुआ सबसे पहले, कि एक समय किसी ने उनसे प्रश्न किया, किसी एक माता जी ने, कि महाराज जी, आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल के जो लोग हैं, ये अध्यात्म की ओर आकर्षित नहीं होकर सांसारिक विषयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्या प्रश्न किया कि आजकल के अधिकांश लोग जो हैं, वो भगवान की ओर नहीं जाकर के, अध्यात्म की ओर नहीं जाकर के, जो सांसारिक विषय हैं उसी तरफ ही अधिकांश लोग आकर्षित होते हैं। इसका कारण क्या है? उन्होंने क्या उत्तर दिया? इसका उन्होंने उत्तर दिया कि इसका कारण है शब्द। शब्द मतलब, शब्द में अत्यंत अद्भुत प्रभावी शक्ति होती है। शब्द बड़ा प्रभावशाली। आजकल उन्होंने कहा कि जो शब्द है वो दो तरह के, सद शब्द और असद शब्द। पहले जो लोग थे वो क्या करते थे? मंगलमय प्रसंगों को श्रवण करते थे। रामायण से, गीता से, भागवत से, बड़े अच्छे अच्छे जो प्रसंग, चरित्र जिससे गठित होता है, उसको वो लोग श्रवण करते थे। उन सारे शब्दों को क्या कहते थे? सद शब्द। सद शब्द श्रवण करते थे। और आजकल कह रहे क्या करते हैं लोग? वो लोग उपन्यास पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं, फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, टेलीविजन में जो जो दिखाया जाएगा वो सब कुछ देखते रहते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं वो क्या है? असद शब्द। और पहले जो लोग सुनते थे वो क्या थे? सद शब्द थे। घर घर में क्या होता था? जैसे जैसे शब्द सुनते रहते हैं वैसी वैसी फिर रुचि उत्पन्न होती है। इसीलिए कार्य भी फिर वैसे करते हैं। बच्चे जो हैं, यदि वो असद शब्द सुनते हैं तो वो चर्चा भी फिर उन्हीं चीजों की करते हैं। उनके दिमाग में भी वही चीजें आती हैं, मन में भी वही चीजें रहती हैं। इसीलिए ये तो स्वाभाविक है कि वो संसार के विषयों की ओर आकर्षित होंगे। जो सुनते हैं, जो टीवी में देखते हैं आंखों से, उसी तरफ ही वो अपनी आप फिर जाते हैं। इसीलिए कह रहे बच्चों का दोष इसमें मैं नहीं देखता। किसका दोष देखता हूँ इसमें? बड़ों का, माता पिता इत्यादि का ही दोष देखता हूँ। वही क्या करते हैं? बच्चों को असद शब्दों के साथ में सब समय परिचित कराते हैं। इसीलिए बच्चों का मंगल जो है वो नहीं होता। पहले क्या कराया जाता था, वो मेरे को भी ये बात उन्होंने सुनाई थी कलकत्ता में, अपने कक्ष में ही, कि जब हम छोटे थे तब हमारे घर में सभी माता जो लोग हैं वो एकदम से किसी भी व्यक्ति को, पुरुष को देखने से पल्लू कर लेती थी, अपने मुख को ढक लेती थी। और नित्य प्रति क्या होता था? रामायण इत्यादि, गीत, भागवत इत्यादि, उसको हम लोग सुनते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का, श्री राम का परम मंगलमय जो कथा, पहले माता पिता बच्चों को वही सुनाते थे, स्वयं भी बार बार सुनते थे, पढ़ते थे। इसी प्रकार और बच्चे फिर क्या करते थे? भगवान राम को ही अपना आदर्श मानते थे। आदर्श मानना मतलब आइडल, हीरो, उसी को अपना आदर्श मानते थे कि भगवान राम ने ऐसा किया, लक्ष्मण ने ऐसा किया, शत्रुघ्न जी ने ऐसा किया, और कृष्ण ने ऐसा कहा था, युधिष्ठिर महाराज जी ने ऐसा किया था, अम्बरीश महाराज जी ने ऐसा।
तो सारे चर्चा में कौन सी चीज रहती थी? ये वाले सारे प्रसंग। तो इससे क्या होता था? उसके फलस्वरूप वो अपने माता पिता का भी अच्छे से आदर करना सीखते थे, समाज में सभ्य रूप में रहना सीखते थे, उनका जीवन भक्तिमय होता था। किंतु अभी जो अगर हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी जो है अच्छे संस्कार वाली हो, तो क्या करना पड़ेगा? हमें स्वयं को पहले ठीक करना पड़ेगा। अगर हम ही ठीक नहीं होंगे, नई पीढ़ी वाले लोग जो है वो फिर कैसे अच्छे हो पाएंगे? इस प्रकार से वो अपने उपदेश देते थे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? सब शब्दों को अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, उसी का ही कीर्तन करना चाहिए, उसी का ही मनन करना चाहिए, और अपने जीवन के जो आदर्श हैं वो भगवान कृष्ण को, भगवान राम इत्यादि को, इन्हीं को ही अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। जो शुद्ध भक्त लोग हैं उनको ही अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। वो वास्तविक रूप में क्या है? हीरो हैं। उन्हीं के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश देते थे। स्वतंत्रता के लिए किसी को भी, स्वतंत्रता यदि कोई करे, अपने मन के अनुसार कोई चलना चाहे, उसको कभी भी अच्छा नहीं बोलते थे। मेरे को घड़ी दिखा देनी पड़ेगी। 9:40 हो गए। तो इस प्रकार से, और अपनी कथा में एक विशेष बात बोलते थे कि हम लोगों को सब कुछ किसके अनुसार करना है? अपने गुरु पाद पद्म के अनुसार, जैसा उन्होंने हमें सिखलाया है। उनकी बातों से इधर से उधर बिल्कुल नहीं होना है। स्वयं भी उसी प्रकार से पालन करते थे। कोई कोई व्यक्ति ऐसे तो सब समय बड़े ही काम एंड क्वाइट रह करके सारी बातें बतलाते थे, कथा सुनाते थे, किंतु कभी कभी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई मर्यादा की हानि करने पर अथवा किसी की इधर उधर की बात सुनाने पर क्रोध करते थे। और कहते थे कि जो व्यक्ति भजन करना चाहता है उसके लिए वास्तविक रूप में 24 घंटे भी कम पड़ते हैं भजन करने के लिए। उसके पास में व्यर्थ की बातें करने के लिए समय बचता ही नहीं है। जो भजन करना चाहेगा उसके पास में 24 घंटे भी कम है। वो उठेगा, स्नान इत्यादि करेगा, मंत्र जप करेगा, अपना हरि नाम करेगा, कथा श्रवण करेगा, सेवा करेगा, आरती दर्शन करेगा, वैष्णवों की बात को ध्यान से लिखेगा। फिर उसके पास समय कहाँ रहेगा? समय होगा ही नहीं। इसलिए व्यर्थ की वार्तालाप करने वालों को और गुरु पाद पद्म के अनुसार नहीं चलने वाले व्यक्तियों के ऊपर कभी कभी क्रोध भी करते थे कि यदि हम सोच लेंगे कि हम लोग अपने कुछ बनाए हुए नियम से मंगल प्राप्त कर लेंगे, ये कभी होएगा नहीं, ये कभी होएगा नहीं। इसलिए जो व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन करेगा, वैष्णवों का, गुरु का अनुगत्य नहीं करेगा, उसका सब कुछ 0 0 0 0 0 हो जाएगा। इस प्रकार से बोलते थे। और एक बात बोलते थे कि हमारे जो इस संप्रदाय के जो मूल पुरुष हैं वो कौन है? श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं को बड़ी अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उन्होंने अपनी मूल शिक्षा जो दी है वो क्या दी है? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमे नरसना मनसी नियोज्या तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेदम अखिलम इति मुपदेश सारम। क्या वो अपनी कथा में पूरी में उन्होंने सुनाया था कि जो भागवत में उपदेश दिए गए हैं, जो गीता इत्यादि में उपदेश दिया गया है,
उन सारे उपदेशों का सार एक साथ में, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का, कृष्ण की शिक्षा का सार क्या है कि हम लोगों को बिना समय नष्ट किए क्या करना चाहिए? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि के श्रवण में, कीर्तन में अपनी जीवा को, कानों को, अपने मन को नियुक्त करना चाहिए। और इस जगत की बहुत अधिक कोई चिंता भावना नहीं करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार से जीवन चलता जाए उसी के वही चलाते चलो, और मुख्य रूप में सारा क्या रखो? अपना भगवान का भजन रखो। इस प्रकार का रूप गोस्वामी जी के प्रति एक विशेष आदर प्रदर्शित करते हुए कहते थे कि अपने जीवा को, अपने कान को, अपने मन को क्या करो? दिन प्रतिदिन अधिक करते करते भगवान की ओर लगाते जाओ। और यदि उस तरह का कर पाए, जितना अधिक करते जाओगे, पूरी तरह से अगर कर पाए, सारा समय उसी तरफ लग गया, तब तुम जीवित अवस्था में भी मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे को जगत की कोई भी वस्तु तुम्हारे को विचलित नहीं कर पाएगी, कष्ट नहीं पहुंचा पाएगी। तुम सब समय परम आनंद में रहोगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार के उपदेश करते थे। उनकी विशेष कुछ और शिक्षाएं हैं। हम लोग कल उसको रात्रि में, अब उनकी शिक्षाओं को हम लोग श्रवण करेंगे कल रात्रि में। आज यहीं पर ही कथा को रख देते हैं। आज व्यास पूजा, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि। करना क्या पड़ता है आविर्भाव तिथि में? व्यास पूजा में जिनसे लाभ हुआ उनके चरणों में पुष्पांजलि देनी पड़ती। पुष्पांजलि मतलब अपने हाथों में पुष्प लेकर के वो प्रदान करने पड़ते। हमारे गुरुदेव बोलते थे, वास्तविक पुष्प है तुम्हारा अपना हृदय, उसी को सुगंधित बनाओ, उसी को सुंदर बनाओ, भक्तिमय बनाओ, और वही वाला हृदय जो है वही क्या करो? उनके चरणों में दो। बाहरी रूप से अगर पुष्प नहीं भी दोगे तब भी कुछ आता जाता नहीं है। बहुत क्या देना पड़ता है? मुख्य रूप में अपने हृदय रूपी पुष्प को। और दूसरा कहते हैं कि अपने कान को गुरुदेव को प्रदान करो, अपने मन को गुरुदेव को प्रदान करो। यही वास्तविक पुष्पांजलि है। क्योंकि और स्थानों पर, मथुरा में, वृंदावन में लोग जब ये तिथि मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा इत्यादि, गुरु के पास में जाते हैं तो कोई पुष्प लेके जाता, कोई फल लेके जाता, कोई मिठाई लेकर के आता है, कोई वस्त्र लेके आता है, कोई थोड़ा सा धन लेकर के आता है। वही गुरु को प्रणाम करके वही वस्तु देते हैं, माला पहना देते हैं। तो इसलिए वैष्णव लोग बोलते हैं कि ये जो सब कुछ करते हैं ये सारा कुछ ठीक है, किंतु मुख्य रूप से अगर उसके साथ में तुम्हारा अपना हृदय तुमने समर्पित नहीं किया, अपने हृदय को भक्तिमय, शरणागत हृदय, अनुगत्यमय हृदय यदि नहीं बनाया, तब फिर तुम्हारा पुष्पांजलि नहीं हो सकता। इसलिए आविर्भाव तिथि आने पर उनके चरणों में क्या करना पड़ता है? अपने मन को, अपने कान को देना पड़ता है, उनसे कुछ लेना पड़ता है। वो देते भी हैं, फिर कृपा करके क्या देते हैं? वो अपने सद उपदेशों को प्रदान करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, अपने वरद हस्त को सिर पर रख देते हैं, जिससे एक व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है? भक्तिमय जीवन हो जाता है। इस प्रकार से ये आदान प्रदान होता है आविर्भाव तिथि में, व्यास पूजा में। इसीलिए हम लोग अपने हृदय को वैसे वाला बना पाए जिससे कि वो उसको स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर करें। किसी दिन हमारी पुष्पांजलि हो जाए, इसी प्रार्थना के साथ में आज हम लोग उनके श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा की वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।